तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी शुरू करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फॉर। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे दोस्त होते हैं या फिर हमारे दुश्मन होते हैं। ये है चैप्टर का नाम। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये बात हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम खुली आँख से नहीं देख पाते। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम खुली आँख से नहीं देख पाते, और उन्हीं को ही हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो लोग लिविंग होते हैं, ठीक है। जो लोग लिविंग होते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, जो हमको खुली आँख में दिखाई देते हैं हम उनको बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे डॉग हो गया, काव हो गया, कैट हो गया। और जो ऑर्गेनिजम्स हमको खुली आँख से दिखाई नहीं देते हम उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे आपका बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ और कुछ आल्जी भी होते हैं, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनको हम खुली आँख में नहीं देख पाते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, उसके बाद है प्रोटोजोआ और आल्जी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ बैक्टीरिया के डायग्राम और उनके नाम दिया है। जैसे ये है स्पाइरल बैक्टीरिया, और है उसके पास है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए प्रोटोजोआ, ये कुछ प्रोटोजोआ के डायग्राम्स भी दिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आल्जी का भी डायग्राम दिया है। और इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल फंडामेंटल के लिए हमको तो इनका नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमको खुली आँख से नहीं दिखाई देते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये, जो वायरस होता है, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है, मगर इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वायरस का लाइफ साइकिल नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। जो वायरस होता है उसका लाइफ साइकिल नहीं होता। मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम जैसे पैदा होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, ठीक उसी तरह से इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन करना, छोटे से बड़े होना, ठीक है, ग्रोथ करना, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो ये वायरस का लाइफ साइकिल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में नहीं रखा जाता और इसको एक अलग ही कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये वायरस का डायग्राम है, इसको आप साफ देख सकते हो। और ये वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। ये ज़्यादातर जानलेवा और बीमारियां पैदा करने में के लिए ही ये ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, ठीक है। और आजकल जो बीमारी छाई हुई है, जो कोरोना, और इसका जो कारण है ये भी वायरस है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा, साफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर,
They can survive under all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. इसका मतलब ये हुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंड वाले एरिया से लेकर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया हर जगह में ये पाए जाते हैं। ये हर कहीं पे भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये दूसरे जानवरों यहाँ तक कि ह्यूमन के अंदर भी, मानव के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरे जानवर के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ पे ही ये अपना लाइफ साइकिल, मतलब वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बॉडी के अंदर ये रहते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, जैसे आपका एमीबा हो गया, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब है इकट्ठा रहना, जैसे हम परिवार में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनी। ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमारा क्या संबंध है। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रोब्स। देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिनको हम अनफ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सबसे पहली हमारी चर्चा रहेगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉर्ड, ब्रेड एंड केक। देखिए, जो ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ईस्ट, जिसको हम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में काम में लेते हैं, या फिर जो दूध दही में बनता है वहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। ठीक है। दूध को दही बनाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बहुत मदद करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये some microorganisms have been used for the production of alcohol। ठीक है। जो अल्कोहल, जिसको हम शराब कहते हैं, ये अल्कोहल बनाने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ईस्ट हो गया, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको अल्कोहल बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में ये आता है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन क्लीन आवर एनवायरनमेंट। देखिए, जब कोई एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो मर जाता है, तो वो सॉइल के ऊपर अगर ऐसा गिरा रहेगा तो क्या होगा, तो गंदगी, चारों तरफ गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी और बीमारियां होगी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ये डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब उसको खाके मिट्टी के अंदर, मिट्टी में डिसॉल्व कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको मिट्टी में कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और उसके साथ साथ आपको शायद ध्यान होगा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है जो पल्स वाला प्लांट होता है, जैसे आपका मूंग प्लांट हो गया, ग्राम सीड, पी सीड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेगुमिनस प्लांट। तो ये लेगुमिनस प्लांट के रूट में
पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और उसको प्लांट के रूट में सॉलिड के रूप में बदल के स्टोर करके रखता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को गैस से सॉलिड स्टेट में बदलकर रूट में स्टोर करके रखता है एज फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये है कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज और ये हमें क्या क्या हेल्प करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, कॉमर्शियल यूज़ का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मदद लेके उनकी मदद से हम जो कुछ पैसे कमाते हैं, जो इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते हैं माइक्रोब को, जिससे हम कुछ पैसे कमाएं, ठीक है, हमारा कुछ लाभ हो, इसको ही बोलते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अल्कोहल बनाने के काम में आते हैं। तो अल्कोहल की डिमांड तो आजकल कुछ ज़्यादा है, जिससे बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उससे अल्कोहल बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ ठीक हो रही है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट है, whenever we fall ill the doctor may give us some antibiotic tablets, capsules or injections like penicillin which are made up of microorganisms। देखिए, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको क्या करते हैं, एक दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अगर आपको बैक्टीरिया के वजह से कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको एक दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो बैक्टीरिया से आपको जो बीमारी हुई है वो बीमारी आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एंटीबायोटिक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट में साफ दिया हुआ है, दीज डेज द मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। आज के ज़माने में हम बैक्टीरिया और फंजाई के मदद से ही एक मेडिसिन बनाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाली बीमारी से ही हमको बचाती है। तो थर्ड पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि कितनी मात्रा में आपको एंटीबायोटिक चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए, ये सिर्फ आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के आप कोई भी किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक ना लें, ये जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो अगली लेक्चर में हम वैक्सीन के बारे में अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सुस्त रहें।